हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। सो गाइज ये जो थ्योरम है वो टोटली रिलेटेड है सेल्फ एडजॉइंट से। गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो इसके जो प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था उस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि सेल्फ एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। सो गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं देखा है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है तो आप लोग प्लीज उसको जरूर देखें, है ना। तो वहां से जब आपको सेल्फ एडजॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, उसके बाद जाकर के ये थ्योरम देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। क्या है देखिए, एवरी लीनियर ऑपरेटर टी ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस V can be uniquely expressed as T is equals to T1 plus I T2 where T1 and T2 are self-adjoint operator। So guys यहाँ पर एक चीज आप लोगों को नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो आपका फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है यहाँ पर आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके गाइज। और ये बताया गया कि जो भी आपके हर एक लीनियर ऑपरेटर टी के लिए फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस भी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, तो हम यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं इस फॉर्म में, है ना, समझ में। इस फॉर्म में हम यूनिकली एक्सप्रेस्ड मतलब यूनिक मतलब क्या होता है भाई, एक ही टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको किसी और वे में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये चीज बताया गया। वेयर T1 एंड T2 आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें जो आपको T1 और T2 गिवन है वो दोनों ही आपका क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। आया समझ में। सो गाइस अब देखते हैं कि इसका हम प्रूफ किस वे में कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों को स्टेटमेंट बताया गया है इस थ्योरम में तो उसी अकॉर्डिंग हम जो है काम करेंगे। ये देखिए सेल्फ एडजॉइंट इतना तो गिवन है, हम लोगों को पता लग रहा है कि T1 और T2 आपका क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। और सेल्फ एडजॉइंट आप लोगों को पता है क्या होता है, नहीं पता है तो जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। गाइज देखिए अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है और भी थोड़ा सा रह गया, इसके बाद में पहले इसको समझा देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा हमारे पास कम है, इसीलिए इसको थोड़ा सा जो है रफ करके फिर आपको फिर से समझाना पड़ेगा जो इतना रह गया। सो गाइस देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है टी, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है लेट करेंगे। T1 इज इक्वल्स टू T प्लस टी स्टैरिक बाई 2, है ना। कहने का मतलब है हाफ T प्लस टी स्टैरिक। टी स्टैरिक आपको पता होगा, ये सेल्फ एडजॉइंट का जो साइन होता है ना वो टी स्टैरिक कहलाता है, एडजॉइंट का साइन, ठीक, सेल्फ एडजॉइंट कह रहा हूँ, एडजॉइंट का जो साइन है वो हमारा टी स्टैरिक। एंड T2 को हम लेट कर लेंगे 1/2 आयोटा टी माइनस टी स्टैरिक। आया समझ में। अब गाइस देखिए यहाँ पर आयोटा लेट करने का क्या यहाँ पर जो है लॉजिक है, ठीक, हम लोग यहाँ पर जो भी चीजें करेंगे हर एक चीज का अलग अलग अपना स्पेसिफिक मीनिंग है, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे, ओके। सो देखिए यहाँ पर जो बताया गया था कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस बताया गया, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को पता है कि उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आयोटा और कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान देने पड़ते हैं, इसी वजह से हमने जो है यहाँ पर क्या कर लिया है, आयोटा इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में ले लिया है। सो नाउ लेट यहाँ पर देखिए देन T इज इक्वल टू T1 प्लस आई T2 इक्वेशन हम क्या कर लेंगे, इसको जो है फर्स्ट लेट कर लेंगे। हमने ऐसा क्यों किया है अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है ना, इस चीज को हम चेक करेंगे कि क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए नाउ T1 स्टैरिक, तो T1 स्टैरिक करने का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट के यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग जा रहा है, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट लग जा रहा है। तो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट देखिए अब यहाँ पर T1 क्या है हमारे पास, T1 क्या है देखिए हाफ T प्लस टी स्टैरिक, तो हाफ T प्लस टी स्टैरिक का होल स्टैरिक हमने यहाँ पर ले लिया है ना, इज इक्वल्स टू देखिए कांस्टेंट नंबर का क्या स्टैरिक लेंगे आप, क्या एडजॉइंट लेंगे, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा T प्लस टी स्टैरिक का होल स्टैरिक। अब गाइस आप लोगों को जो है जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है, तो हम देखिए अगर पूरी का होल स्टैरिक है ना तो हम इसको 1 by 1 मतलब अलग अलग के साथ जो है अलग अलग स्टैरिक हम ले सकते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को ओपन करते हुए। तो 1/2 T देखिए इसके साथ स्टैरिक ले लेंगे प्लस इसका ऑलरेडी स्टैरिक है तो T स्टैरिक का होल स्टैरिक आ जाएगा। ऐसा समझ में। देखिए इसमें यहाँ पर स्टैरिक वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा बोलने में, इसी वजह से इसका एक्चुअल में मीनिंग है एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो एडजॉइंट लग रहा है यहाँ पर, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ 1/2 T स्टैरिक प्लस, और देखिए T स्टैरिक का जो होल स्टैरिक होता है ना वो हमारा T के इक्वल ही होता है, ठीक है, ये भी एक हमारा थ्योरम है, थ्योरम से आता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या चल रहा था, T1 स्टैरिक चल रहा था, है ना, तो T1 स्टैरिक हमारा किसके इक्वल आ गया, ये देखिए T1 ही तो है,
देखिए ये क्या है, T1 ही तो है, T1 T प्लस टी स्टेरिक बाई 2, तो T प्लस टी स्टेरिक सही से लिख लेंगे तो वही चीज T1 मिल जाएगा हमें। सो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर हम T1 का स्टेरिक कर रहे थे, एडजॉइंट ले रहे थे, है ना, T1 का एडजॉइंट लिया तो T1 आ गया फिर से, ऐसा समझ में। तो ये क्या है, ये किसका डेफिनेशन है, ये सेल्फ एडजॉइंट का डेफिनेशन है ना, कि अगर हम कोई भी लीनियर ऑपरेटर ले और उसका जो है हम एडजॉइंट करें तो फिर से वही लीनियर ऑपरेटर आ जाए, तो ये होता है हमारा सेल्फ एडजॉइंट। तो यहाँ पर भी देखिए हमने टी लिया था, उसका एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट लेने के बाद फिर से हमारा वही टी आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर T1 इज सेल्फ एडजॉइंट। अब देखिए T1 तो है, T1 को हमने दिखा दिया सेल्फ एडजॉइंट है, अब T2 को भी दिखाएंगे। सो T2 क्या है, T2 स्टेरिक है ना, T2 स्टेरिक इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा T माइनस टी स्टेरिक होल स्टेरिक आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलर वे में हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है जब भी हम एडजॉइंट लेंगे तो देखिए इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा बाहर, आया समझ में, कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा कॉन्जुगेट T माइनस टी स्टेरिक होल स्टेरिक, आया समझ में। अब देखिए 1/2 तो आपका कांस्टेंट हुआ, तो 1/2 जब कांस्टेंट है तो उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना, उसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, बट यहाँ पर बात आती है कि आयोटा का कॉन्जुगेट, डू यू नो दैट आयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा, आया समझ में। तो यहाँ पर माइनस आयोटा लग जाएगा, कॉन्जुगेट का साइन यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1/2 आयोटा, और यहाँ पर वही फिर से एकदम वही सेम रूल, इसके साथ भी अलग आपका एडजॉइंट लग जाएगा और इसके साथ भी एडजॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर टी स्टेरिक माइनस टी स्टेरिक होल स्टेरिक आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो टी स्टेरिक माइनस टी स्टेरिक का होल स्टेरिक है, तो यहाँ पर फिर से वही टी आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा टी। इसको देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर अगर मल्टीप्लाई माइनस साइन से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमें ये चीज मिल जाएगा। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये वही तो है हमारा T2 है ना। तो देखिए हमारा क्या चल रहा था यहाँ से, ये देखिए T2 चल रहा था, ये T2 चल रहा था, ये सारा T2 स्टैरिक चल रहा था, सॉरी, तो T2 स्टैरिक इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, T2 आ गया। तो देखिए हमने क्या किया है, T2 का एडजॉइंट किया है, तो फिर से हमारा T2 मिल गया, तो ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट हो गया, देयरफॉर T2 इज ऑल्सो सेल्फ एडजॉइंट। तो अगर आपका T1 और T2 दोनों ही आपके क्या हो गए, सेल्फ एडजॉइंट हो गए, सेल्फ एडजॉइंट हो गए, तो हम देखिए दस T कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म फर्स्ट, तो T को, जो भी T है उस T को हम इस फर्स्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, वेयर T1 एंड T2 आर बोथ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो गाइस देखिए अगर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आपका T है, सॉरी कहां है, ये T1 है और ये T2 है, आप क्या करेंगे, T1 और T2 का रख दीजिए इसमें वैल्यू, सिंपल, इसमें आप T1 और T2 को वैल्यू रख दीजिए, देखना आपको सॉल्व करने के बाद यही चीज मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हम जो ये जो T1 और T2 है, मतलब T को हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में। नाउ इसके आगे का जो पार्ट है चलिए देखते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था, और वो क्या था, यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ये बताया गया था कि जो हम इस T है, इस T को हम यूनिकली एक्सप्रेस्ड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए टू शो दैट एक्सप्रेशन फर्स्ट फॉर T इज यूनिक, तो एक्सप्रेशन जो फर्स्ट हमने लिया था, जो इक्वेशन फर्स्ट लिया था, उसमें T को हम यूनिक दिखाना है। लेट T को यूनिक दिखाने के लिए हम T के सिमिलर कुछ और मान लेंगे, है ना। हम ये मानेंगे कि जो है हम T के लिए U मान लेते हैं, है ना, कि T एक नहीं है, ये मान लेते कि T जो है हमारा दो है, दो चीजें अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए T इज इक्वल्स टू U1 प्लस आयोटा U2 हम मान लिया, वेयर U1 एंड U2 आर बोथ सेल्फ एडजॉइंट। तो जहां पर U1 और U2 वो दोनों ही आपके क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। वी हैव T स्टैरिक, अब ये जो T हमने माना है उसको हम स्टैरिक ले लेंगे, मतलब उसका एडजॉइंट ले लेंगे। नाउ व्हाट विल वी गेट, U1 प्लस आयोटा U2 स्टैरिक, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट फिर से, इसका जो स्टैरिक है वो इसके साथ दोनों के साथ लग जाएगा, तो U1 स्टैरिक प्लस आयोटा U2 होल स्टैरिक इज इक्वल्स टू U1 स्टैरिक माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस आ गया क्योंकि आयोटा का स्टैरिक, आयोटा का जब एडजॉइंट लेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा आ जाएगा, और कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और यहाँ पर U2 का स्टैरिक आ जाएगा। ओके, सिंस U1 एंड U2 आर सेल्फ एडजॉइंट, अब यहाँ पर तो पहले ही बता रखा था कि जो U1 और U2 है वो आपका क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। तो अगर U1 और U2 सेल्फ एडजॉइंट है तो T स्टैरिक जो हमारा आ रहा था, जो T स्टैरिक आ रहा था, देयरफॉर T स्टैरिक इज इक्वल्स, देखिए अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो हमारा क्या आ जाएगा, जो U1 का जो स्टैरिक है वो हमारा U1 के इक्वल होगा, और एंड जो U2 का जो स्टैरिक है
वो हमारा u2 की इक्वल होगा, है ना। यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट आप लोगों को क्लियर है। नाउ t प्लस टी स्टेरिक करेंगे तो क्या मिल रहा है देखिए, इज इक्वल्स टू u1 प्लस आयोटा u2 प्लस टी स्टेरिक हमारा क्या रखा है देखिए, टी स्टेरिक हमारा ये आ रखा है तो u1 माइनस आयोटा u2। ओके, अब जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो देखिए इस वाले प्लस और माइनस से कैंसिल आउट हो रहा है और u1 मिल रहा है तो u1 प्लस u1 क्या हो जाएगा, 2u1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए अगर u1 का वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो u1 इज इक्वल्स टू 1/2 टी प्लस टी स्टेरिक। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है भाई, दिस इंप्लाई t1 इज इक्वल्स टू u1, है ना। क्योंकि इसको देखिए ये t1 का वैल्यू तो है जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, t1 का वैल्यू है। तो देखिए हमने अलग अलग माना था तो t1 हमारा u1 अलग होना चाहिए, दोनों चीजें, है ना। जो भी दोनों हमने माना था ऑपरेटर तो वो दोनों हमारे क्या होने, अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इक्वल आ गया। और इक्वल होने का मतलब क्या है कि वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। मैं अगर एक बराबर एक लिख रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या है कि एक एक के बराबर एक अकेला ही है, यूनिक है वो, ठीक है, वो अलग नहीं है। ऑल्सो अब देखिए t1 प्लस t2 किया था, अब हम क्या करेंगे t माइनस टी स्टेरिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर t1 बोल दिया मैंने, t प्लस टी स्टेरिक किया था। अब यहाँ पर देखिए t माइनस टी स्टेरिक करेंगे तो माइनस करेंगे तो वही सिर्फ आपको t का वैल्यू पता है u1 प्लस आयोटा u2 माइनस, और टी स्टेरिक का वैल्यू आपको पता है u1 माइनस आयोटा u2, है ना। अब देखिए इसको आप माइनस ओपन कर लीजिए, u1 प्लस आयोटा u2 माइनस u1 प्लस माइनस प्लस आयोटा u2 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से u1 और u1 विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल गेट आयोटा u2 प्लस आयोटा u2। सो व्हाट वी गेट हियर, हम जो है यहाँ पर जो है देखिए इनको ऐड कर देंगे तो 2 आयोटा u2 मिल जाएगा, ऐसा समझ। फिर देखिए u2 का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये पूरा पोर्शन उठ करके ये बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने वही कर लिया 1/2 आयोटा t माइनस टी स्टेरिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किस चीज का वैल्यू है, ये t2 का वैल्यू है, तो u2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, t2 आ गया। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि कोई भी दो चीजें अगर आपस में इक्वल आ रहा है तो दोनों ही डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, दोनों एक ही होगा। तो यहाँ पर हेंस लिख देंगे हम एक्सप्रेशन फर्स्ट फॉर t इज यूनिक। तो हमने वहां पर जो भी हमने t लिया था उनको हमने कैसे एक्सप्रेस किया था, t इज इक्वल्स टू t1 प्लस आयोटा ऑफ t2। तो देखिए अगर ये यूनिक है, t1 अगर यूनिक है, आयोटा t2 अगर यूनिक है, देन t विल बी ऑल्सो यूनिक, समझ में। तो यही चीज हमने यहाँ पर इस एक लाइन में बता दिया है, हेंस एक्सप्रेशन फर्स्ट फॉर t इज यूनिक। सो होप कि आप लोगों को आज का जो थ्योरम है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कहीं पर आप लोगों को डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और किस पॉइंट पर डाउट है उस चीज को मेंशन जरूर करना, क्योंकि मुझे अगर पता लगे कहाँ पर डाउट है तो उस बेसिस में मैं आप लोगों को जो है क्या करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है ना। और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट से देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस का जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस थ्योरम को करने के लिए वो सारा चीजें, सारा वीडियो में लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अपलोड कर चुका हूं मैं। सो मैं बताऊंगा कि कौन सा वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।